हर जर्नी में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। हर मंजर दिल को छू जाने वाला होता है, जैसे रोड साइड समंदर का ये नीला पानी। ये नज़ारा मुझे देखने को तब मिला जब मैं श्रीलंका के बेंटोटा कोस्टल रोड से होते हुए डच गाले फोर्ट जा रहा था। मैंने ऐसा खूबसूरत नज़ारा आज तक नहीं देखा। आगे बढ़ते ही थोड़ी दूरी पर मुझे रास्ते में श्रीलंकन मछुआरे मिले। गाड़ी रोककर थोड़ी देर मैं उनसे रूबरू हुआ। फिर कुछ आगे चलने के बाद मैं पहुंच गया हिस्टोरिकल डच फोर्ट, जो 15th सेंचुरी में व्यापार करने के लिए बनाया गया था। यह डच फोर्ट आज भी इंटैक्ट है। इस फोर्ट में मैंने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर की एंड सच बोलूं तो मुझे यहाँ से सनसेट का नज़ारा अमेजिंग लगा। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब आप साउथ श्रीलंका में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन खूबसूरत बीचेस को बिना देखे आ जाओ। साउथ श्रीलंका अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है, और अगर श्रीलंकन टूरिज्म में इन बीचेस की वजह से टूरिस्ट फुटफॉल की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा है इनलैंड टूरिस्ट अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। मैं सिर्फ टैंगले से गैले फोर्ट की बात करूं तो लगभग 2 से ढाई घंटे की इस जर्नी में 12 फेमस बीचेस हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। मैं अभी गोल मार्केट की तरफ बढ़ ही रहा था तो बीच रास्ते में ढेर सारे बीचेस पड़ लेते हैं। यहाँ पर जैसे साउथ श्रीलंका में साउथ प्रोविंस में आपको टैंगले बीच, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था, मैरिसा बीच है, वेलिगामा बीच है, देन आपका गोल बीच है, उसके बाद हिकाडू बीच है। बट मैं रास्ते में जा रहा था अभी तो बीच रास्ते में एक और बीच पड़ा, वेलिगामा बीच, जो मैंने अभी नाम बताया आपको। वो बीच वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि मुझे गोल मार्केट की तरफ बढ़ना था बट इतना अच्छा लगा ये बीच, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गया और मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ी देर देखूं और यहाँ थोड़ा पल बिताऊं, थोड़ा समय बिताऊं। वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये रहा वो बीच आपके सामने। इस बीच में आइलैंड भी है छोटा सा, वो अगर आपको वो आइलैंड दिख रहा होगा वहाँ पर वो एक्सेसिबल है, लोग बोट से जा रहे हैं और प्रॉब्ली वहाँ पर रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार वगैरह ये सब चीज़ें होंगी जो आमतौर पे बीचेस पे होती हैं। और एक छोटा सा पत्थर इधर भी दिख रहा है बट यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है। एक्सट्रीम साउथ में बीच होने की वजह से यहाँ कोई गंदगी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो आपके मन को ख़राब कर देंगी। अभी वेलिगामा बीच से निकल कर के गोल की तरफ बढ़ ही रहा हूँ, पर आप ये देखो, ये पूरा स्ट्रेच जो है मेरे रास्ते का वो ऐसे रोड जा रही है। आपको रोड दिख रही है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और साथ ही साथ ऐसे खूबसूरत बीच के नज़ारे भी हैं। मतलब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, आगे जा रहे हो और इधर समंदर का नीला पानी इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो सामने आप। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं कैमरा बंद करूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ। होता ना कि कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करते करते कभी कभी थोड़ा मन ऊब भी जाता है, बट यहाँ के नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा कि रोड जा रहा है। ये देखो फिर से ये रोड से मैं निकल रहा हूँ और ये समंदर का नीला पानी सामने बहुत खूबसूरत है। मरीन ड्राइव है खूबसूरत, अच्छा लगता है रात में, बट वहाँ का पानी नीला नहीं है, वो इतनी खूबसूरती नहीं है वहाँ के पानी में, वहाँ के समंदर में। बट श्रीलंका के ये जो पूरा रेंज है, यहाँ पर इतनी खूबसूरती है। आप रोड पे चले जा रहे हो और समंदर का नीला पानी, ये पूरा जो स्ट्रेच है मेरा, जो वेलिगामा बीच से मैं निकल रहा हूँ गोल मार्केट के लिए, ये समंदर से होते हुए ही जा रहा है, सटा हुआ है पूरा रोड। ये यार, ये एहसास, ये फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। मैं अंदर से क्या बताऊँ, मुझे कुछ होश आ जाता है जब मैं बीचेस वगैरह देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए बस जाऊँ, कुछ दिनों के लिए रुक जाऊँ। मैं रास्ते में आगे जा रहा था, मुझे एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ दिखी। रोड जा रही है और कोस्टल लाइन है, सामने ये समुंदर का नीला पानी, इतनी खूबसूरती कहाँ देखने को मिलती है ऐसी चीज़ें यार। बट ये जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर फिशिंग चल रही है बीच के ऊपर। वो लकड़ी के ऊपर वो खड़े हैं और वो फिशिंग कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। कैन आई गो? हाउ मच? 2000 rupees. Nice pictures. 2000 rupees for this is too much.
It is too much. 2,000 rupees is too much for it. It's more money. No, 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 no. For me, it is not. 1,500. Help me. What I'll do then? I'll go there and click picture only Yeah. with you guys. Yeah. पैसे मांग रहे हैं वहाँ पर जाने का. बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पर वो ऐसे ही स्टिक्स लगे हुए बड़े बैम्बू हैं और उन पे वो बैठ करके फिशिंग कर रहे हैं. तो उस चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हैं. 1500 LKR पे आ गए ये अभी और उससे कम का मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं. बट यार ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा कि मैं वहाँ जा करके 1500 LKR भी दूँ उसके लिए. Are you English? या आई स्पीक इंग्लिश. English. This is Pajang. You are from India? या आई एम फ्रॉम इंडिया. First time come to Sri Lanka? या It's stay server. Not catch sometimes rupees. What's your name, madam? दीपक. Deepak. India. Buddhika. Okay. You are from Bombay? नो आई एम फ्रॉम दिल्ली. Delhi. Yeah, okay. You come back. I'm going to try take a photograph. I try catching the fish. Special to the people. Okay, you are asking for 1500 LKR. It's too much. I cannot give like this because I am in gyms also. So So me okay. Okay, no problem. You want the Same to Sri Lanka, India, same country. how much time it will take? In I have to go Gold Market there. Gold market. Yeah, so I am rushing towards the Gold Market, but What come back nice today? Not I think not sure. Nice take a photograph. Have pictures. Have sunset downtime. Nice take a photograph. here. Yes, real visit base. So probably when I'll come back, I'll do it because right now I have to go. How many times this time? It's 3:43 3:43. 5 Yeah. o'clock come back. here. Sunset time it will be good. Sunset downtime, bro. 6:10, 5:30, same much. Nice. Okay, I'll sit on that stick and we will click picture for me Yeah, and okay. videos also. Okay. And duration for that? Duration, how much time I'll sit on it? Okay. Okay. ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है बट कोशिश कर रहे हैं. But anyways, I'll try to come at 5 PM. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Bye. Bye. See you later. Come back. Yeah. 1500 LKR मांग रहे हैं यार, थोड़ा ज़्यादा ही है बट ठीक है. नज़ारे बहुत खूबसूरत है. वो कह रहे थे कि वो बैम्बू स्टिक के ऊपर वो बैठा करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे और फिशिंग वगैरह कराएंगे. सामने वो आपको अगर वो बैम्बू स्टिक दिख रहा होगा, सामने वो बैम्बू स्टिक दिख रहा है, उसके ऊपर बैठाएंगे. वो खुद भी अभी बैठे हुए थे, कह रहे थे 5 बजे आ जाओ, सनसेट होगा, अच्छा सीन होगा. तो आप ये चीज़ें कर सकते हो. देखता हूँ मैं, अगर मौका मिला तो आऊँगा. अदरवाइज़ अभी घूमने की लिस्ट में और भी जगह हैं. मछुआरों से रूबरू होने के बाद मैं निकल गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डच गाले फोर्ट की तरफ. साउथ ईस्ट एशिया में यूरोपियन का बनाया हुआ फोर्टिफाइड सिटी का एक बेहतरीन एग्जांपल है. एक्चुअली ये फोर्ट 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज ने बनवाया था, लेकिन बाद में डच ने इसे 17th सेंचुरी में और भी ज्यादा फोर्टिफाई कर दिया. इस फोर्ट का आर्किटेक्चर यूरोपियन और साउथ एशियन स्टाइल्स का एक खूबसूरत फ्यूजन है जो इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान हुए कल्चरल एक्सचेंज को रिफ्लेक्ट करता है. पुराने जमाने में डच फोर्ट को बाहरी दुनिया से ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता था. आजकल डच फोर्ट एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि इस जगह के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, स्टनिंग आर्किटेक्चर और सीनिक ओशन व्यूज एकदम लाजवाब हैं. इस फोर्ट की हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है ताकि ये श्रीलंका की रिच हिस्ट्री का एक सिंबल बनकर रह सके. मैं आ चुका हूँ गैले फोर्ट रीजन में जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में है श्रीलंका के. और ये जो एरिया है पूरा वो पोर्तुगीज़ ने बनवाया था 1580 के अराउंड. एंड उसके बाद पोर्तुगीज़ के बाद डच लोग आ गए थे यहाँ पर. फ़िलहाल जब मैं अंदर आ रहा था मुझे फोर्ट जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ दिखा नहीं. 2-2 फ्लोर के ऐसे बिल्डिंग है. सामने अगर आपको ये दिख रहा होगा तो ऐसे येलो कलर की बिल्डिंग जो है ऐसे 2-2 फ्लोर की बिल्डिंग है जिनका आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स का सेम है. 132 एकड़ एरिया में है. और फिलहाल तो ये 1582 यानी कि आज से 400-450 साल पहले का कंस्ट्रक्शन है सब. फ़िलहाल तो इन प्रॉपर्टीज़ को कुछ श्रीलंकन गवर्नमेंट ओन करती है, कुछ श्रीलंकन के लोकल जो सिटीजन है वो ओन करते हैं और कुछ डच हैं जो यहाँ पर ओन करते हैं उनको.
एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर उनको इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस वगैरह करवाने हैं या फिर कुछ मरम्मत करवानी है ना, तो उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जो 132 एकड़ का एरिया है, कहीं ना कहीं श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उसको मेंटेन कर रखा है, क्योंकि 400 साढ़े 400 साल पुराना कंस्ट्रक्शन इतने समय तक नहीं टिक सकता, कुछ ना कुछ वो बुरे हालत में आ जाता है, जर्जर हो जाती है बिल्डिंग, और तो उनका रिनोवेशन टाइम टू टाइम श्रीलंकन गवर्नमेंट कराती रहती है, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ यहाँ लोग ओन कर रहे हैं वो भी अपने चेंजेस यहाँ कराते हैं। सामने ये लाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस पीछे देख रहे हो, ये डच लोगों ने बनवाया था आज से कुछ सालों पहले, कुछ नहीं मतलब काफ़ी सालों पहले। फिर उन्होंने अपने कैनन्स वगैरह लगा रखे थे यहाँ पर टू सेव गार्ड देमसेल्फ। फिर उसके बाद हुआ ये कि अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अपने उन कैनन्स को हटाया और अपने कुछ आर्टिलरी डाल दिए, रखे यहाँ पर। बेसिकली जो ये गाले फोर्ट है उसको बाहर के अटैक से बचाने के लिए ऐसे लाइट हाउस जनरली फोर्ट पे बनते हैं, जो कि उस फोर्ट में आर्मी के डिफेंस में उनको हेल्प करते हैं। तो ये लाइट हाउस उसी के लिए ही बनाया गया था। No, I don't have. I have all converted money. I don't have Indian rupees. So, अभी जो आपने देखा उसमें वो कह रहा था कि एक जनाब आए, वो मुझसे बात करने लगे और हाथ मिलाया, फिर पूछने लगे आई एम फ्रॉम चेन्नई, मैं यहाँ पर आकर काम करता था बट नौकरी चली गई है और मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को पोलियो है और मुझे कुछ इंडियन करेंसी चाहिए, पैसे चाहिए। यू हैव इंडियन मनी, प्लीज़ गिव इट टू मी, ताकि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख पाऊँ। तो बेसिकली ये इस तरीके के स्कैम हैं जो होते हैं और आपको बच के रहना इन सारी चीज़ों से। मैंने आने से पहले बहुत से यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे थे, तो वहाँ पर उन्होंने अवेयर करा था। बेसिकली मेरी मदद हो गई उस वीडियोस के थ्रू। बच के रही इन सारी चीज़ों से। लोग आएंगे, हाथ मिलाएंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे, देन आपसे बोलेंगे कि फिर धीमे धीमे बातों बातों में वो अपनी प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट कर देंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। बच के रहो, अवॉइड करो। मैंने बोल दिया मेरे पास करेंसी नहीं है, मैंने सारे के सारे कन्वर्ट करा लिए हैं लंकन करेंसी में। मत दीजिए। मैंने बोला कि यार पैसे चाहिए तो जाके किसी लोकल से ले लो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? आप इतने समय से यहाँ पर हो, जॉब करते हो, आपके जानने वाले बहुत होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। मत करो ऐसा, पैसे मत देना कभी भी अगर ऐसे कोई हाथ मिले और पैसा मांगने लगे। लाइट हाउस एक बेस्टियन था, अब मैं एक और बेस्टियन पर आ गया हूँ। ये एक और बेस्टियन है जो गैले फोर्ट को सेफ़ रखता था किसी भी अटैक से। बेसिकली ये मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए फोर्ट इस तरीके के बेस्टियन बनाया गया है। तो ऐसे 4 बेस्टियन है यहाँ पर और उनमें से एक बेस्टियन ये है सामने आपको जो दिख रहा है, जहाँ पर टूरिस्ट लोगों की काफ़ी भीड़ है। मैं जा रहा हूँ वहीं पर। बेसिकली चारों तरफ ऐसे बेस्टियन बना दिए गए हैं जहाँ पर आप आकर के कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सामने ये इंडियन ओशन है। तो बेसिकली ये पिक्चर के लिए एक परफेक्ट पॉइंट है जहाँ पर आके आप पिक्चर क्लिक कराओ, कुछ समय बिताओ, ये खूबसूरत नज़ारा देखो, फिर जाओ कैफ़े में बैठो, एंजॉय करो। गाले जो कि सिंगलाई में बोलते हैं एंड अंग्रेज़ों को आसानी में बोलने के लिए इसलिए उसका नाम गोल फोर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 बेस्टियन थे, हर एक बेस्टियन का अपने अपने नाम है। सारे के सारे कॉर्नर्स पर ही हैं और अगेन वहाँ पर आर्टिलरीज और ये सारी चीज़ें रखी जाती थी सेफ गार्ड करने के लिए। बट फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ का क्लॉक टावर देखने के लिए, वो थोड़ी दूरी पर है। रास्ते में
होटल्स हैं, कपड़ों के शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, ये सारे सब कुछ हैं, कैफ़ेज़ हैं, आप वहाँ से शॉपिंग कर। बड़ा ही सूदिंग सा माहौल है यहाँ पर शाम के वक्त में, और काफ़ी लोगों की भी देखो ये तोप और रखा हुआ है यहाँ पर कैनन। तो शाम के वक्त में ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लोग फैमिली के साथ, फॉरेनर्स, और एक अच्छा हैंग आउट टाइम हो जाता है शाम के वक्त में। लोग आके अच्छा समय बिता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मरीन ड्राइव में लोग आमतौर पे मुंबई में करते हैं, वहाँ के सामने के रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और फिर शाम को जाके बीच मरीन ड्राइव पे जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, यहाँ लोग आते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, खाते पीते हैं और फिर शाम को ऐसे इंडियन ओशन के सामने जाके बैठ जाते हैं। पहुंच गया हूँ क्लॉक टावर पे, गैले फोर्ट का क्लॉक टावर। ये कोई सदर्न प्रोविंशियल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिस है फोर्ट का। पता नहीं अंदर जाना यहाँ कितना अलाउड है या नहीं, देखता हूँ जाके एक बार, शायद क्लॉक टावर तक तो जा ही सकता हूँ। क्लॉक टावर है तो, बट उसका टाइम मुझे गलत दिख रहा है। अभी इस क्लॉक टावर में हो रहे 3:26 और मेरे घड़ी में जो कि करेक्ट टाइम है इसमें हो रहे हैं 5:44। यहाँ पर एक मून गैलरी भी है क्लॉक टावर के पास। मैं अभी वहाँ पर गैलरी बेसिकली आया था एक्सप्लोर करने, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वहाँ पर ताला लगा हुआ है तो मैं अंदर नहीं जा सकता, और यहाँ पर कहीं मुझे उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम भी नहीं दिख रहा है। बाहर कुछ स्टैचूज़ रखे हुए हैं जिसको देख के समझ में आ रहा है कि कैसे डच या ब्रिटिशर्स यहाँ के लोगों से काम करवाते थे। बेसिकली एक सोल्जर का स्टैचू है और यहाँ पर एक वर्कर का स्टैचू है जो पत्थर उठा रहा है, तो ऐसा कुछ डिपिक्शन है यहाँ पर। तो मून गैलरी प्रोबेबली, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ ढेर सारे डिपिक्शंस होंगे कि आज से 300-400 साल पहले जब डच, पोर्तुगीज़ या फिर ब्रिटिशर्स का जब भी राज था तो उनका लोकल के साथ कैसा बिहेवियर था, वो कैसा बर्ताव रखते थे, ये सारी चीज़ों का डिपिक्शन होगा। बट एनीवेज अभी तो क्लोज है तो जा नहीं सकते। क्लॉक टावर में 4 साइड हैं और चारों साइड में डिफरेंट टाइम दिख रहे हैं मुझे। नॉट श्योर ये क्लॉक टावर वर्क कर रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, इज इट वर्किंग दिस क्लॉक टावर? टाइम इज़ करेक्ट? और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि ये क्लॉक टावर में चारों साइड में 4 साइड हैं इसके, तो चारों साइड में डिफरेंट टाइम शो कर रहा है। तो मैं कंफ्यूज था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम जोन शो कर रहा है। आमतौर पे तो ऐसा होता नहीं है, जिस शहर में है वो क्लॉक टावर उसी कंट्री का टाइम वो शो करता है। मैंने फिर एक लोकल से पूछा कि ये क्लॉक टावर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्लॉक टावर काफ़ी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है और उस वजह से आज स्पेशली बिजली नहीं सप्लाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ बगल में महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर टेस्ट मैच होना है, और जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और इस वजह से उसको क्लॉक टावर को बिजली नहीं दी गई है। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे होगे, ये महिंद्रा राजपक्षा स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है ये, जहाँ पर टेस्ट मैच होना है और बिजली यहाँ सप्लाई करनी है। तो इस क्लॉक टावर की बिजली फिलहाल ढलते सूरज के साथ फ्लैग रिट्रीट देखने के बाद मैंने थोड़ा वक्त और एक्सप्लोर किया फोर्ट एरिया। फोर्ट एरिया में आपको क्लॉक टावर, लाइट हाउस, डच चर्च एंड पुराने बने हुए हॉस्पिटल्स दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, और अगर आप फूडी हो तो यहाँ पर ढेर सारे कैफ़ेज एंड रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल।